ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 47 कलीसिया का पुनर्जागरण होगा 24 सितंबर 1987। माता संत मरिया को मैंने अपने निकट महसूस किया। वसूला, हाँ, मैं ही हूं तुम्हारी माता। मैंने गारा बंडल के अपने बच्चों को दर्शन दिए हैं। मैंने अपने आप को उन्हें देखने और सुनने दिया। मैंने उन्हें दर्शन दिए और वे इसे जानते हैं। मैं चाहती हूं कि तुम उन्हें आशीर्वाद दो। संत मरिया, आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आप मेरी मदद करें। वसूला, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। आपको धन्यवाद। मैं विस्मित रह गई। बाद में गंध रस की सुगंध अपने चारों ओर मैंने अनुभव की। मैं प्रभु यीशु हूं। मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया और अपने धूप से तुम्हें सुगंधित किया। कलीसिया अवश्य पुनर्जागृत होगी। हम एक है। जब मैं अपनी कलीसिया को संगठित करूंगा, मैं आगे प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मेरी आत्मा तुम्हारे लिए कितनी तरसती है, क्या तुम अनुभव कर सकती हो? मैं तुम्हें आकर्षित करूंगा। प्रिय, मैं तुमको प्यार करता हूं। इसे सुन मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। मुझे अनुभव होने लगा कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं और पृथ्वी वास्तव में एक निर्वासन है। प्रिय, तुम्हें इस निर्वासन में पाकर मुझे भी दुख होता है, परंतु सब कुछ बेकार नहीं जाएगा। मैं अपनी सृष्टि को प्यार करता हूँ और तुम्हें मेरी सृष्टि मेरी ओर वापस ले आना है। तुम्हें नीचे पृथ्वी पर देखकर मुझे दुख होता है। मेरे लिए जियो। पुत्री, तुम्हें याद करना चाहिए कि मैंने कैसे अपने आप को बलिदान कर दिया। क्या तुम तुम्हारे पिता के लिए वही करोगी? प्रभु, मुझे आपके लिए तथा किसी भी प्रकार के बलिदान के लिए योग्य बनाइए। प्रिय, मैं प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आओ, सब कुछ बेकार नहीं जाएगा। 25 सितंबर 1987। आज सुबह मैंने पुनः धूप का सुगंध पाया। मुझे मालूम था कि वह उस अमुक स्थान पर खड़े हैं। मेरी शेषांश, मैं तुमसे मात्र प्रेम की मांग करता हूँ। मुझे प्यार करो। मेरे इन शब्दों को फैलाओ। मैं प्रभु ईश्वर गारा बंडल के अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। मैं उन्हें प्यार करता हूँ। प्रिय, उन्हें एकत्र करो, संगठित करो। उन्हें जो कुछ भी आने वाला है वह सब अपनाओ। सुख हो या दुख, मैं तुम्हारे सामने हूँ। जी हाँ प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो और आपकी इच्छाएं प्रकट हो। आओ, मुझे स्पर्श करो। हम सब कुछ को आपस में बांटे। एक आत्मा की रक्षा 26 सितंबर 1987। वसूला, आओ, हम मेरी एक अति प्रिय आत्मा की रक्षा करें जो शैतान की ज्वाला के बहुत निकट है। शैतान ने उसके लिए खतरनाक प्रपंच रचा है। उसे वह समझ नहीं पाती। यह आत्मा कौन है प्रभु? वह मेरी दुल्हनों में से एक है। क्या एक धर्म बहन? हाँ, एक धर्म बहन। उसने अपने मिथ्याभिमान से वशीभूत होकर मुझे त्याग दिया है। प्रिय, अपने प्रेम से उसे मेरे पास वापस ले आओ। मैं उसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे प्यार करो और वह मुक्त हो जाएगी। वसूला, ये कार्य तुम्हारे लिए तथा बहुतों के लिए रहस्यमय है, परंतु मुझ पर विश्वास करो। मैं प्रभु यीशु एवं प्रज्ञा हूँ। अब तुम मुझे धन्य कहोगी। मुझे स्पर्श करो, यह मुझे महिमा देता है। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार संपन्न होगा।
हे प्रभु यीशु, इस प्रकार आपके साथ रहना कितना अच्छा है। वसुला, यह बहुत बढ़िया है, अति सुंदर। वसुला, क्या मैं कभी तुम्हें त्याग सकता हूँ? जब वे इसे कहते हैं, हर एक बार तकरीबन मर जाती हूँ। केवल ईश्वर ही के पास ऐसा स्वर हो सकता है। मुझे प्यार करो। जिनके हृदय मेरी और बर्फ की भांति ठंडे हो गए हैं, उनकी क्षति पूर्ति करो। बेटी, मेरे लिए जियो, अपनी ज्वाला मुझसे पुनः प्राप्त करो। बेटी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, ये कभी ना भूलना। प्रदीप्त बने रहो, हृदयों को प्रज्वलित करो, मेरी प्यास बुझाओ। प्यारे प्रभु यीशु, मुझे अपने पास रखिए, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे निकट तुम निवास करोगी। क्या तुम हमारे संबंध भूल गई हो? तुम अनंत बंधन के साथ मुझसे बंधी हो। धन्यवाद प्रभु, मेरी देखभाल करने के लिए। मैं जो शून्यों की शून्य हूँ, जिसने आपको अस्वीकार किया। मैं संत पीटर के द्वारा भी अस्वीकार किया गया हूँ, परंतु उस पर मैंने अपनी कलीसिया की प्रथम नींव डाली है। क्या तुम यह भूल गई हो? मैं वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें अकथनीय ढंग से प्यार करता हूँ, और तुम पर है आत्मा मैंने अपने शब्द अंकित किए हैं। मैं तुम्हारा सामर्थ्य हूँ। अब और अनंत काल तक मुझे तुम अपने हृदय में रखे रहो। अवश्य करूंगी प्रभु, मैं अवश्य विश्वासिनी बनी रहूंगी। आओ चलें, हम इस दिवस को आपस में बांटें। तुम मेरी सहचरी बनो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। 27 सितंबर 1987। गत रात को मैंने लोसाने स्थित करिश्माई प्रार्थना केंद्र में जाने का निश्चय किया था। यह ऐसा था मानो फिर से सारा नर्क ध्वस्त हो गया हो। क्रुद्ध शैतान मेरी आत्मा को इस हद तक परेशान करने लगा कि मैं अपने को ईश्वर से कहते पाई कि वे मेरे बिना ही चले जाए, कि मैं उन्हें हमेशा प्यार करूंगी। परंतु मेरे पास आगे बढ़ने के लिए कोई शक्ति शेष नहीं थी। मुझे अपनी योग्यता के कारण छोड़कर चले जाने का आग्रह करते हुए तुरंत मुझे अपने शब्दों पर ग्लानि हुई। विश्राम करते समय मैंने अपने को उबड़ खाबड़ मार्ग पर पड़ी पाया। अपने निकट मैंने प्रभु यीशु को नंगे पांव देखा। वे झुके और उन्होंने पुनः उठा लिया। तब अपने समक्ष मैंने करीब 100 डगों वाली विशाल सीढ़ी देखी और सबसे ऊपर मुझे चढ़ने का आग्रह करते हुए संत गण खड़े थे। मैंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और एक सुपरिचित आकृति देखी। एक पुरोहित जिसके पास विनोदशीलता थी और वह मुझसे इटालियन भाषा में बोलने लगे। मैंने पाद्रे पियो को पहचान लिया। उसके निकट मैंने असीसी के संत फ्रांसिस को देखा। संत फ्रांसिस मेरे पास पहुंचे। सब लोग मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे। हे प्रभु यीशु। हाँ वसुला, डरो मत। हे प्रभु यीशु, कमजोर बन जाने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। तुम्हारी कमजोरी मेरी शक्ति द्वारा मिटा दी जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पाद्रे पियो। मेरे प्रभु, क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, वह मेरे साथ है वसुला, और मेरे द्वारा धन्य घोषित किया गया है। मैं तुम्हारे साथ, मेरी माता तथा सब संतों के साथ हूँ। बाद में मैं करिश्माई प्रार्थना सभा में गई। मेरे अज्ञानता से मैं कुछ समझ नहीं पाई। मुझे एकांत की तीव्र इच्छा भी थी। अज्ञानता से मैं अपने को दोषी, अत्यधिक दोषी महसूस करने लगी। वसुला, चिंता मत करो। हर एक व्यक्ति का मुझे महिमा तथा प्रशंसा करने का अपना अपना तरीका है। मैंने तुम्हें यह तरीका दिया है। मैं और तुम और मैं, तुम्हें एकांत में मेरी आराधना करनी है। याद रखो, मैंने कुछ महीने पहले से ही निर्देश दिया है। तुम्हारी बगल में मैं खड़ा रहता हूँ। मैंने उन्हें बहुत निकट महसूस किया।
मैं यथार्थ रूप से उन्हें छू सकती थी। मेरी आत्मा पुनः प्रसन्न थी और शांति में थी। मेरी नन्ही, क्या मैं तुम्हारा दुल्हा नहीं हूँ? ठीक, तब क्या मैं तुम्हें सांत्वना न दूं? जब तुम्हें सांत्वना की जरूरत है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे भार उठाऊंगा। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। पुत्री, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारा अत्याधिक संचालक हूँ। मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ। मैं वह हूँ जो तुम्हें सबसे अधिक प्यार करता है। मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता और ईश्वर हूँ। आओ और मेरी बाहों में गिर जाओ। मेरी हार्दिकता महसूस करो। प्रभु यीशु मेरी आत्मा को पूर्ण सामंजस्य और शांति में छोड़ गए। मेरे लिए प्रेम विह्वल हो जाओ। 28 सितंबर 1987। प्रभु यीशु मुझे बुला रहे थे। मैं उन्हीं की भांति उनसे मिलने को उत्सुक थी। मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगा कि हम युगों युगों से एक साथ हैं। आओ प्रिय, इस अवस्था में तुमसे मिलने के लिए मैंने इस घड़ी का इंतजार किया है। एक साथ, हे वसूला, एक साथ तुम और मैं 11 बंडल को पवित्र घोषित करेंगे। यह पवित्र है क्योंकि मेरी माता और मैंने दर्शन दिए हैं। हे प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। हे वसूला, कायरता पाप नहीं है। मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ। मैं आश्चर्य कर रही थी कि कहीं कायरता पाप तो नहीं है। मैं इसे सुनकर खुश थी। अचानक मेरी आत्मा उनके लिए तरसने लगी। मेरी ओर देखो, मेरी नन्ही। मेरे लिए प्रेम विह्वल होना मुझे महिमान्वित करता है। मेरे प्रति प्रेम विह्वल बनो। मैंने अपने खून की कीमत से तुम्हारे लिए चुकाया है। हे वसूला, चारों तरफ आध्यात्मिक संचालक की खोज क्यों करनी है? मुझे नहीं मालूम। मेरे संग तुम सीखोगी, क्योंकि मैं प्रज्ञा और सत्य हूँ। मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। हे वसूला, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम उसे अर्थात करिश्माई पुरोहित को ही अब बताओ कि मैं अपनी कलीसिया की रक्षा करने जा रहा हूँ। मैं अपनी कलीसियों को पुनर्जीवित करूंगा। मैंने तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए चुना है। हे वसूला, मुझसे मिलो, मुझसे बात करो। मुझे महिमान्वित करते हुए कैसे मैंने तुझको मुझे दुलार देने को सिखाया। पवित्र कफन की तस्वीर पर वसूला, मुझे प्यार करो, क्योंकि प्यार पापियों को मटियामेट करने वाले ईश्वर के न्याय को भी रोकता है। उन्होंने मेरा परित्याग किया है। 28 सितंबर 1987। हे वसूला, क्या तुम खुश हो कि मैंने तुझे स्वतंत्र किया है? जी हाँ प्रभु, मैं आपके साथ रहने के लिए अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं आपसे आसक्त और प्रसन्नता महसूस करती हूँ। क्या अब तुम विश्वास करती हो कि तुम मेरे प्रेम के बंधन है? जी हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। मेरी नन्ही, मुझे धन्य मानो। मैं आपको धन्य मानती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको प्यार करती और धन्यवाद देती हूँ। हे वसूला, क्या तुम उन चिन्हों को जानती हो जिन्हें मैं पैदा कर रहा हूँ? और तुम्हारे प्रति मेरे नाम की साक्षी मैं देता रहूंगा, ताकि जो प्यार तुम्हारे लिए है पूरा का पूरा तुम में रहे और जिससे मैं तुम में रहूं। परंतु बेहतरी मेरी पुरोहिती आत्माओं ने मुझे मनुष्यों के सामने परित्याग किया है। कैसे प्रभु? मेरे चिन्हों के परित्याग द्वारा उन्होंने मुझे अपने ईश्वर का परित्याग किया है। क्या मैंने यह नहीं किया? जो मुझे मनुष्यों के सामने इनकार करता है वह मेरे दूतों के सामने इनकार किया जाएगा। क्या मैंने यह नहीं किया है कि मैं तुम्हें अपना नाम ज्ञात कराता रहूंगा? तब क्यों वे संदेह करते हैं कि मैं तुम्हारे बीच हूं, और यह कि मैं अपनी दयालुता द्वारा तुम्हें चिन्ह एवं अचरज के काम देता जो बहुत कम आदर किए जाते। क्योंकि तुम यह जान लो पुत्री, उन्होंने ज्ञान की चाबी को धारण कर लिया, नहीं उन्होंने अपने आप में प्रवेश किया
और न ही उन्हें प्रवेश करने दिया जो इच्छुक थे। मेरे ईश्वर, आप अत्यंत नाराज लगते हैं। हे वसुला, मुझे महिमान्वित करने का समय आ गया है। सजग रहो और मेरे निकट रहो। हे नन्ही, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मेरे साथ एक हो जाओ। जी हाँ प्रभु। हम दोनों, हम लोग, हाँ, हम दोनों। आओ। मैं काइनों को नहीं छोड़ूंगा। 29 सितंबर 1987। मेरे ईश्वर, आप अपनी पुरोहिती आत्माओं में से कुछ लोगों से नाराज लगते हैं। हे वसुला, वे बहुतेरी आत्माओं के प्रति जिम्मेदार हैं। न केवल वे गिर जाते हैं, परंतु अपने साथ अन्य बहुत सी आत्माओं को वे घसीट ले जाते हैं। परंतु हे प्रभु, बहुत से ऐसे भी होंगे जो अच्छे हैं, आपको प्यार करते हैं, आपकी इच्छानुसार काम करते हैं। मुझे कुछ लोगों के बारे में जानकारी है। हाँ वसुला, ऐसे बहुत से हैं जो मेरी शिक्षा का अनुपालन करते हैं, अपने को बलिदान करते हैं, विनम्रता का जीवन जीते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, मेरे मेमने को खिलाते हैं। वे मेरी आत्मा के प्रिय पृथ्वी की नमक है। वे मेरे हाबिल है। वे कम करते हुए मेरे घावों को मलहम है। आह, दुख की बात की उनमें से बहुत से काइन भी हैं। मेरे शरीर के बाण विश्वासघाती, मिथ्याभिमान के अंधे, दुष्ट और नीच प्रवृत्तियों के साथ वे मेरे सिर के कांटे हैं। उनके पाप असंख्य है। पाखंड उनका स्वामी है और ऐसे लोगों के लिए मेरा स्वर्गिक न्याय धधक उठता है। हे पुत्री, मेरा हाथ ले लो, मेरे निकट बने रहो और मैं उन्हें उन कांटों को दिखाऊंगा। मैं दैविक शक्ति से तुम्हें मेरे शरीर की गहराइयों तक ले चलूंगा। मैं तुम्हें बल्लम की धार की पहचान कराऊंगा। मैं काइनों को नहीं छोड़ूंगा वसुला, क्योंकि मुझे देने के लिए उनके पास है ही क्या। उनके हाथ खाली है और मेरे मेमने को देने के लिए कुछ नहीं है। वे सार्वजनिक स्थानों पर अपने आप को दिखाना पसंद करते हैं। वे चापलूसी से अभिवादन स्वीकार करना पसंद करते हैं। वे स्वाद विहीन नमक की तरह है। हे पुत्री, मैं तुमसे कहता हूँ कि वे आज के फरीसी हैं। हे भगवान, यह भयंकर है। वसुला, इसी कारण से जो कुछ गुप्त रखा गया था प्रकाश में लाया जाएगा और सभी छुपाई हुई बातें प्रकट कर दी जाएगी, क्योंकि यह मेरी इच्छा है। अब आओ, मेरी उपस्थिति को भूल न जाओ। नहीं प्रभु, मैं आपको पवित्र भाई, मित्र, स्वर्गिक पिता के समान समझूंगी और संत मरिया को अपनी पवित्र मां समझूंगी। आप लोग मेरा पवित्र परिवार है। मैं आप लोगों को कैसे भूल सकती हूँ? हे प्रिय, मैं तुम्हारा दुल्हा भी हूँ। इस तरह मैं तुमसे मुझे प्यार करना चाहता हूँ। अंतरंग रूप से तुम हमें प्यार करो, फिर भी यह ना भूलते हुए कि हम लोग पवित्र है। इस प्रकार हमारा आदर करना। हम लोग तुम्हारे पवित्र परिवार है। मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। सजाग रहो। जी हाँ प्रभु। चलो हम जाएं। चलिए। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।